समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि पिछले 10 साल लगभग होने जा रहे हैं यूपी की सरकार के, और सरकार बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन जब हम लोग सच्चाई देखते हैं, सच्चाई में जाते हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हक और सम्मान मिलना चाहिए, उसमें बड़े पैमाने पर सरकार ऑर्गेनाइज्ड वे में घोटाला कर रही है। इसीलिए कुछ दिन पहले लखनऊ में, राजधानी में पीडीए आरक्षण घोटाला, पीडीए ऑडिट अंक 1 जारी किया था, जिसमें कोशिश की थी बताने की कि किस तरीके से 22 परीक्षाएं जो हुई हैं, जहां पर परीक्षाओं में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को किस तरीके से सरकार ने मनमानी की है, जिसमें सबसे पहला पेज 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 का हम लोगों ने रखा था, और 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में जो संविधान हमें कहता है और संविधान के तहत हमें जो अधिकार मिलते हैं, वो ओबीसी को 27%, शेड्यूल कास्ट को 21%, शेड्यूल ट्राइब को 2%। लेकिन जब उसको देखा जाता है कि मिला कितना है, तो देखते हैं ओबीसी को 3.86%, शेड्यूल कास्ट को 16.2%, जबकि मिलना चाहिए 21%, शेड्यूल ट्राइब जिन्हें 2% मिलना चाहिए, उन्हें 0 मिला है। ये जितने भी पेज हैं, एक भी पेज का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं कॉपी आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा। उनके अपने जिले का जो मुख्य जिला है, उनके जिले में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, उसका भी हम लोगों ने पूरा का पूरा जानकारी दी थी। हाल ही में समाजवादी ऑडिट रामनगरी में गोरख धंधा, उसकी भी किताब हम लोगों ने काफी ऑडिट जारी की थी, जिसमें जो जानकारी हमें हासिल हो सकती थी या जो जानकारी आपके माध्यम से हम तक पहुंचती थी, उन सबको एक एक कर करके, लेकिन एक का भी जवाब इसमें नहीं आप भारतीय जनता पार्टी को देते हुए देखेंगे। क्योंकि प्रयागराज में आए हैं, और प्रयागराज में अगर हम लोग पेपर लीक की बात न करें, छात्रों की बात न करें, परीक्षाओं की बात न करें, तो बात अधूरी रह जाएगी, बात बनेगी नहीं। क्योंकि नौजवान छात्र हमारे भविष्य हैं, यही हमारी फाउंडेशन है समाज की और देश की। और जब मैं आपके बीच में आ ही रहा था, कल भी खबर मिली है कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। तो अभी देश में कितने पेपर लीक हुए उसकी ऑडिट नहीं कर रहे हम लोग, उसकी समय आने पर उसकी भी ऑडिट करेंगे। अभी जो हाल में समाजवादी पीडीए ऑडिट, बीजेपी सरकार में पेपर लीक जो यूपी में हुए हैं, कोशिश की है कि हम लोग इसको आपको एक एक पन्ना दिखा दें। जो भारतीय जनता पार्टी का भाजपा सरकार में भर्ती का 8 चरण मॉडल है, भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, पेपर धांधली, सरकारी इंकार, लाठीचार्ज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर बाद में भर्ती रद्द। यूपी में जो पेपर लीक, परीक्षा रद्द हुई हैं,
दरोगा भर्ती 2017 में, जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती यूपीपीसीएल में 2018 में, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी भर्ती 2018 में, नलकूप चालक भर्ती 2018 में, यूपी टेट परीक्षा 2019, यूपी टेट परीक्षा 2021, टेट परीक्षा 21, 2 बार यूपीपीएससी की भी आउट पेपर लीक हुआ, हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, इंटरमीडिएट फिर लीक हुआ 2022 में, 20 में भी लीक हुआ, 22 में भी लीक हुआ, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 में भी हुआ लीक, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 में भी लीक, सिपाही भर्ती, आरओ, एआरओ, नीट, यूजी परीक्षा सभी 2026-24, यूजीसी नेट परीक्षा 2024, सहायक प्रोफेसर भर्ती 2025, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026, लेखपाल भर्ती 2026, ये इतने पेपर लीक हुए हैं। उसकी पूरी किताब आपको हम अभी उपलब्ध करा देंगे। तो अभी उपलब्ध करा दें आपको किताब, मिली हुई है आपके हाथ में। दरोगा भर्ती, पहले ही दरोगा भर्ती हुई है, 6 साल तक लटकी भर्ती, हाईकोर्ट से रद्द किया गया परिणाम। ये देखिए आप, जूनियर इंजीनियरिंग की मैं बोल चुका हूं, 2026 पद थे, 200 सब लीक, देखिए दरोगा 226 हुए पद। ये सब एक एक पेज पर आप देख लीजिए, आप एक एक पन्ना पलटिए, उस पे भी, स्क्रीन पे भी। हालांकि किताब आपके पास है, मिली नहीं अभी, सबको उपलब्ध करा दीजिए किताब, मेरा निवेदन है। आपको भी दे दो। मैंने पीडीएफ भिजवा देंगे। एक निवेदन है हमारे साथियों से कि अयोध्या की पीडीएफ भी इनको भेज दिया जाए ऑडिट की, क्योंकि वो तो बहुत लंबी चलेगी अभी। ये सब है आपके लिए। अभी खड़े भी हो जाएंगे आपके लिए। ये केवल यहीं लॉन्च कर, क्योंकि कल भी एक कार्यक्रम है, कल भी हम लोग मुलाकात करेंगे आपसे। ये सब नया ही है आपके लिए, ये भी पुराना लग रहा है, तो कोई नया पेपर लीक करा दो आउट, तो वो नया हो जाएगा हमारे आपके लिए। न्याय गारंटी या न्याय वचन हमारे, उम्र सीमा में राहत मिलनी चाहिए। पेपर लीक, परीक्षा रद्द या सरकारी देरी से जिन छात्रों की उम्र सीमा निकल गई है, उन्हें न्यूनतम 3 वर्षों की अतिरिक्त उम्र छूट दी जाएगी भविष्य में। यह छूट पहले भी दी गई थी। सीमा के उम्र की सीमा की राहत समाजवादी सरकार में भी मिली थी, क्योंकि लगातार ये नौजवान और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पर छात्रों की हमेशा ये मांग रही है कि समयबद्ध भर्ती कैलेंडर होना चाहिए। एक कैलेंडर हो रेगुलर, जिसके आधार पर हर विभाग की भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन, परीक्षा परिणाम और नियुक्ति की समय सीमा पहले से तय होगी, ताकि भर्ती सालों तक लटकी न रहे। नजदीकी परीक्षा केंद्र, छात्रों को अपने जिले या नजदीकी जिले में परीक्षा केंद्र देने की व्यवस्था की जाएगी।
महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांग छात्रों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र देने से प्राथमिकता मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली पेपर सेटिंग से लेकर के प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्र तक पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी, अभी वाली सीसी नहीं, डिजिटल ट्रैकिंग या जितना भी आधुनिक समय के हिसाब से सुरक्षित परीक्षा प्रणाली की जा सकेगी, उस दिशा में भविष्य में काम समाजवादी सरकार में करेंगे। दोषियों पर सीधी कार्रवाई, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक सजा, और अगर इन केस सरकार पेपर लीक या सरकारी गलती से प्रभावित छात्रों से दोबारा परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी और एडमिट कार्ड पर अगर दोबारा परीक्षा की जाएगी तो एडमिट कार्ड से उनकी यात्रा में मुफ्त यात्रा देने का काम किया जाएगा। नहीं, वो तो इसीलिए बैठे हैं। इस्तीफा भी दे दिया। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। और समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि जिन लोगों ने भी इस तरह का किया है, आस्था और हमारी श्रद्धा से खिलवाड़, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके मंदिर में इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाए कि बहुत सारे न्यूज चैनल, गाना गाना वाले भी आज सवाल पूछ रहे हैं। इससे बड़ा चिंताजनक सवाल क्या हो सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपके सवाल जवाब में जो पेपर लीक है वो सवाल न दब जाए। 29 तारीख को कैंडल मार्च निकाला जाता है प्रयागराज में, उसके बाद 3 कोचिंगों को सीज कर दिया जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कल इस विषय पे हम लोग चर्चा भी करने जा रहे हैं और सरकार से कोई सवाल न करे। अगर सवाल करेगा तो उसके खिलाफ उनकी संस्थाएं काम करेंगी, सरकार दबाव बनाएगी। जिन लोगों ने कोचिंग में ये कहा कि फायर के एनओसी या फायर को लेकर के पर्याप्त सुरक्षित इंतजाम नहीं है, वहीं लखनऊ में जो घटना हुई है, अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। जो अधिकारी, जो संबंधित लोग थे, जो बचाने गए थे, और उनके हाथ में औजार होते, इक्विप्ड होते, वो फायर फाइटिंग के ट्रेनिंग पाई गई होती सही तरीके से, तो इतने बच्चों की जान नहीं जा सकती थी। आग से कम
और धुएं की वजह से दम घुटने से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये नौजवानों की परीक्षाओं को लगातार इस तरीके से करना उनके भविष्य से खिलवाड़ है। और तमाम वो बच्चे जो ग्रामीण अंचल के हैं, किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार के यहाँ आते हैं और परीक्षाओं का तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, पेपर लीक से लड़ें, परीक्षाएं रद्द होने से लड़ें। और जब शिक्षा अच्छी नहीं है इंस्टीट्यूशंस में तो वो कोचिंग की तरफ जाते हैं। तो एक तो फीस दें और फीस देने के बाद फिर कोचिंग करें। इसीलिए कल इस विषय पे भी हम लोग बातचीत आपसे करेंगे। उनका विभाग ही खुद बीमार है, उनका विभाग भी बीमार है। और सच्चाई ये है कि जब हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें अपने विभाग में तो बताना चाहिए कि अगर पीएससी कम हुए हैं या सीएससी कम हुए या जिला अस्पताल में कम हुए हैं या मेडिकल कॉलेज में कम हुए हैं, अगर हम आंकड़े निकालेंगे, आगरा के और गोरखपुर के हम लोगों ने निकाले थे। सोचिए, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जनपद है, 77 पीएससी में केवल 9 पीएससी चल रहे थे और 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए थे। इस प्रयागराज में प्राइमरी स्कूल बड़े पैमाने पर बंद हुए होंगे, पीएससी भी नहीं चल रहे होंगे। तो जहां तक सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भाजपा का नाम भाजपा नाम रख देना चाहिए। आपने पहले ही बता दिया, चतुराई, चंदा, चोरी, चालबाजी, जाति व्यवस्था में पूरी तरह से बढ़ जाता है। गठबंधन की राजनीति इसमें समाजवादी पार्टी किससे गठजोड़ करके किस रूप से चल रहा है? समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए, पीडीए समाज के को साथ लाने के लिए, पीडीए के लोग मिलकर के सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएंगे, पीडीए सरकार बनाएंगे। में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। कौन? हालांकि किस बारे में पूछ रहे हैं आप? सरकार बदलो, सरकार हटाओ। में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की जाती है, उसमें आप और भाजपा के शब्दकोश में ना धर्म बची है ना शर्म बची है। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था
श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है, और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए। अखिलेश जी बार-बार हालांकि चतुराई से वो सत्ता हासिल कर रहे हैं, कैसे आप बिहार अभी हारे हैं यूपी में कुछ दिन पहले। इसी पीडीए की ताकत को और मजबूत करना है। अखिलेश जी, यूपी में लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है और पिछले एक महीने में 250 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार से लेकर हत्या तक के मामले आए हैं। समाजवादी पार्टी इस पे अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है, क्यों? पता नहीं आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंची। ये तो चिंता का विषय है। और महिलाओं के और बेटियों के ऊपर जिस तरह से अन्याय हुए हैं, जो आंकड़े बताते हैं, इन्हीं के जो आंकड़े बताते हैं, वो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर आप कल कहेंगे, मैं अभी भी अगर चाहें तो हो सकता है मेरे पास आंकड़े हों यहाँ के भी, कि किस तरीके से यहाँ पर क्या घटनाएं बढ़ी हैं। अखिलेश जी, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या में दर्शन करके आ चुके हैं। आप ये जो घोटाला कथित जो है, जो चंदे का घोटाला हुआ है, उसको लेकर लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अयोध्या जाने के लिए कब जाएंगे अयोध्या और कब दर्शन करेंगे, इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। और योगी जी तो ये कह रहे हैं कि अब इसी तर्ज पर अखिलेश जी को मथुरा की मुक्ति के लिए भी आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो क्या जवाब है उनको, सीएम को? आप उनकी बातों पे भरोसा मत करिए। जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। और हमारे साथी ने जो सवाल पूछा है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। लेकिन हालत देखो, क्या ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो गया, क्या बिजली की व्यवस्था का समाधान हो गया, क्या इलाज की व्यवस्था का समाधान हो गया, क्या आपकी जो एम्बुलेंस है वो समय पर आने लगी, क्या डायल 100 जो पुलिस को व्यवस्था दी थी क्या और स्ट्रेंथन हो गई क्या? मुझे याद है कि डायल 100 में सभी इमरजेंसी सर्विसेज जानी थी, केवल पुलिस नहीं, फायर और मेडिकल सर्विस के लिए भी वही नंबर होता। लेकिन इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और फिर आज इलाहाबाद में चाय कितने रुपए की मिल रही होगी? 10 रुपए 12 रुपए। जब डॉलर 40 रुपए था तब बताओ कितने की चाय मिल रही थी? 4 रुपए। और ये मैं समझता हूं 10 रुपए वाली जो चाय होगी तो कुल्हड़ छोटा होगा। सर, आज का जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुझे साइज बता रहा है कोई इशारा करके। बड़ा कैसे होगा? तो सोचिए आप, एक तरफ जहां डॉलर कहां पहुंच गया है और वहीं गरीब की चाय बताओ कितनी महंगी होती जा रही है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। और ये जो और मैंने आपको परीक्षाएं का दिया है, कोई जवाब नहीं उनके पास परीक्षाओं को लेकर के। आरक्षण की लूट का भी कोई जवाब नहीं है। और रामनगरी में जो गोरख धंधा किया है
उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब आपके बीच में बात करने हम लोग आए हैं, उससे पहले ही महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। और सोचिए, एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर कौशाम्बी जाना है तो किस हवाई जहाज से भेजोगे आप? उसके लिए तो हेलीपैड ही बनाना पड़ेगा आपको। बीजेपी के लोग शामिल हैं इसमें, इसलिए पेपर आउट हो रहा है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। मैं सहमत हूं और इसीलिए मैंने उस आखिरी में लिखा भी है मैंने इस बात को। अगर आप आखिरी पेज देखेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ऐसे लोग जो पेपर लीक में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस पक्ष में समाजवादी पार्टी है। और दोषियों पर सीधी कार्रवाई। जो हमारे साथी यहां से बोल रहे हैं, जो हमारे साथी बोल रहे हैं, पिछले 10 साल के अगर आप शब्दावली निकालोगे आप, तो हमारा जो साथी पूछ रहा है वही निकलेगा। आप बताइए, जितने हमारे जागरूक पत्रकार हैं, ये तो जमाना चैट जीपीटी का भी है, मैं कुछ भी कह दूं, इंटरनेट का जमाना है। कौन वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए हैं? आप करिए चैट जीपीटी। कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए हों? केवल अपने पे नहीं लिए, अपने सहयोगी डिप्टी सीएम पे भी लिए हैं। और सोचिए किस तरह का मुकदमा था, उनके ऊपर भी तो मुकदमा था कोई। बीजेपी सरकार में अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुलिस से आप पॉलिटिकल काम ले रहे हो। इसी जगह पर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपने पुलिस से क्या काम लेना शुरू किया है, पुलिस से क्या काम ले रहे हो? और समय समय पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है कि सरकार का काम करने का तरीका क्या है। 2027 चुनाव को लेकर के ये इस सरकार में न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। और कोई भी पत्रकार साथी अगर सरकार की सच्चाई दिखाएगा तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 2027 को लेकर क्या रणनीति है? हमारे बहादुर यूट्यूबर या और बहादुर हैं जो थोड़ा बहुत तो दिखा देते हैं। 2027 चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार कहती है कि जो है साइकिल पंचर होने वाली है। कौन? 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? और भाई, आप और हम लोग उनकी बातों में इसलिए न उलझे। अभी अभी तो हारे हैं, अभी अभी तो हारे हैं। 24 में कौन हारा? जनता ने हराया। और अब जो लोग कहते थे नेशन फर्स्ट और निकला डोनेशन फर्स्ट, जिनके शब्दकोश में धर्म ही नहीं है। वनस्पति पर भी ऑडिट बहुत जल्दी किया जाएगा। पहले वो वनस्पति गोरखपुर में ज्यादा पकड़ी जाती थी। इधर आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी की तरफ ज्यादा अब पकड़ा जा रहा है। सर, एक सवाल है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन में विरोध कैसे नेता है? प्रयागराज में आप एक सवाल ये बता दीजिए कि जो लश्कर की हत्या हुई है, क्या समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद फाइल खुलेगी, इसकी जांच कैसे होगी?
देखिए, केवल एक इनकाउंटर नहीं, बल्कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए हैं। बहुत सी जगह पर सवाल खड़े हुए हैं पुलिस के ऊपर। एक घटना नहीं है, दो घटना नहीं है, तीन घटनाएं नहीं है, कई घटनाएं हैं जहां पर पुलिस के पास जवाब नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा उत्तर प्रदेश में कि आईपीएस को खुद ही भागते रहना पड़ा होगा पुलिस से। पुलिस ने पुलिस को पकड़ा है, पुलिस ने पुलिस पे एफआईआर लिखाई है, और कई पुलिस वाले जेल में हैं फेक एनकाउंटर की वजह से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब बुरा वक्त आता है, जब पुलिस जो गलत काम करती है, जब फंस जाती है, तो बीजेपी वाले भी उनके साथ नहीं खड़े होते। बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं। सुना है ये एक हमारे साथी पूछ रहे हैं किसी मंत्री का विभाग हाफ हो गया है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि हमारे एक साथी पत्रकार साथी पूछ रहे हैं किसी का विभाग हाफ हो गया है, और मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ, बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है। बहुत से लोगों की टिकट भी साफ होने जा रही है। ये तो हमारे लिए भी जानकारी का विषय है कि आखिरकार पूरा डबल इंजन की जो डबल टंकी है भ्रष्टाचार की, उसके भर जाने के बाद हटाया गया है कि कोई बात ऐसी रही होगी जो जानकारी में बाद में आई होगी जिसकी वजह से हटा दिया गया होगा। क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग है, हमें और आपको भी नहीं पता लग रहा है कि आखिरकार विभाग क्यों हटाया गया है। ये सजा है कि इनाम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन बाद में है, डोनेशन पहले है। इनका ड्रीम नेशन नहीं है, इनके लिए ड्रीम डोनेशन है। और इसके तार कर्नाटक से जुड़े हैं। कर्नाटक में बैठे जो संगी साथी ठेके पे चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडाफोड़ हो गया है। सुना है डोनेशन का सीधा तार कर्नाटक से भी जुड़ा है। जो संगी साथी हैं, ठेके पर चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडा फूट गया है। अब यूपी में न वो घुस पाएंगे, न उनके लोग आ पाएंगे। अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है और कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना है कि डोनेशन के तार कर्नाटक से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई, अरे सुन लो भाई, अपना तुम्हारा ये चैनल तभी चलेगा जब पूरी बात जाएगी तब। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। चोर चोर
सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। कौन कह रहा था गाड़ी में झंडा लगा हुआ क्या है? ये कहावत तो ठीक है ना, ये कहावत ठीक आ गई, उन्हें सुना देना हमारी तरफ से। अच्छा, भाजपा की दिक्कत ये है, भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान, न वोट। भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान, न वोट। तो 2027 में बनेगी समाजवादी सरकार पीडीए के साथ लेकर के। भरत तिवारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ बयान देंगे इस पर? राम धन जो खाएगा, राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाया जाएगा। आप तो शायर हो गए सर, आज शायर हो गए सर, आप पूरा चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। अच्छा, आपकी सरकार आएगी तो अति इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा। नहीं, आपको क्या बताना है, क्या जानना है, बताओ। ये इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपका बहुत प्रिय है, एक डिप्टी सीएम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बार बार सवाल करते हैं, वो प्रयागराज किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कैसे घेराबंदी करेगी? मैं इंद्रजीत सरोज जी से कहूंगा क्यों भगा दिया उन्हें वहां से। सच्चाई तो ये है, जो सब पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले, जो सब पे झूठा इल्जाम लगाते थे चोरी का, इस बार सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। जो दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, इस बार उनकी सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जैसे पूरा देश और सनातनी लोग आस्था और श्रद्धा से और सनातन धर्म के लिए अयोध्या को इतना पावन स्थान मानते थे, वहां पर ही इन्होंने चोरी कर दी डोनेशन की। और सीसीटीवी में कैद है, कितनी बार सीसीटीवी बंद हुआ है वो कैद है। और सीसीटीवी का जो सीसी है, जिसका मतलब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, गांव-गांव बात पहुंच गई है। अब गरीब महिलाएं कह रही हैं हम चढ़ावा क्यों देंगे, चढ़ावा हम भगवान को देते हैं। उनके चढ़ावे में चोरी हो रही है। और उनकी अपनी लिस्ट कहां है जो चले गए? नहीं, जो उनके अपने थे वो कहां चले गए? सर 2027 के चुनावों में नए विधानसभा सीटों का भी घोषणा होना है। कहां पे? 2027 के चुनावों में विधानसभा सीटों की में बढ़ोतरी हो रही है। विधानसभा क्षेत्र बढ़ रहे हैं। किसने बता दिया? सरकार 27 में? जी नहीं, अरे जो महिला आरक्षण नहीं लागू कर पा रहे, हम तो कह रहे 27 में महिला आरक्षण लागू कर दो। एक आपकी विधायक थी जिन्हें आप जो लोग ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, जब जनता ने
ये बात समझ ली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलेंगे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और अब वही हारे हुए लोग अपनी साजिश षड्यंत्र में, अपनी चतुराई में, चालबाजी में, धोखेबाजी में अभी भी संस्थाओं के माध्यम से दबाव बना करके सांसदों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो काम आम जनता ने नहीं होने दिया, अब वो सांसदों के माध्यम से संविधान को बदलना चाहते हैं। और इस साजिश और षड्यंत्र को कभी भी देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। और जब ये सीसीटीवी से इनकी सीसी पकड़ी गई है तो उत्तर प्रदेश की जनता कभी इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती है। अच्छा, एक विधायक जो आपके जिन्होंने पूजा पाठ निकाल दिया आपने, अब उपाध्यक्ष बन गए। देखिए, हम तो एक ही बात मानते हैं, 7 बड़ा के 5, 7 बड़ा के 5, केंद्र बड़ा के स्टेट, कैबिनेट सेंट्रल मिनिस्टर बड़ा के स्टेट मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष बड़ा के उपाध्यक्ष। जब श्यामलाल पाल जी हमारे पास बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और बीजेपी में अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों के संदेश के बाद कोई पद नहीं होता वहां पर। असली फैसले उनके संगी साथी लोग, अंडरग्राउंड लोग लेते हैं। चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था, मंदिर घोटाला हुआ है, मानते हैं सही बात। अब इसमें मैंने आपसे कहा कि उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। और इस सीसीटीवी सीसी के बाद न कोई उन्हें चंदा देगा, न कोई उन्हें दान देगा। तो सवाल तो बड़ा खड़ा हो गया है? इसलिए कि फोटो के लिए लड़ाई हो जाती है। आपको क्या चिंता है? हम अपने सब फोटो भेज देंगे आपको। इनका व्हाट्सएप दीजिए, हमारी पार्टी के सभी नेताओं की फोटो इनको भेजी जाए। जितनों के साथ मेरी फोटो भेजती है वो भी इनके व्हाट्सएप पे भेजी जाए हर दिन। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों का नाम सामने आया है, ऑपरेशन सिंदूर में, इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और कभी भी सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते। जितना हम और आप लोग सच्चाई जानेंगे, और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जितना आप लोग जनता के बीच में सच्चाई लेके जाएंगे, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जितना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना ही हमारा संविधान भी मजबूत होगा। जितना हमारा लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर संविधान चलेगा, उतना ही हमारा देश और समाज मजबूत होगा। असली संतों का कोई नहीं सुन रहा है। असली संतों को अपनी बात नकली संत तक पहुंचाने बहुत समय लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। अब आप पे सवाल खत्म हो गए हैं। और आपका जो दर्शन कर लेता है सुबह से, उसका क्या होता है? देखिए, भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं, भगवान हमारे आपके सबके हैं। जो मंदिर है वो हम सबका, आपका सबका है।
प्रभु श्री राम सबके हैं, जिसकी श्रद्धा है, जिसके मन में है, और कब प्रभु बुला लें, कब भगवान श्री राम बुला लें। डबल इंजन सरकार की टंकी भ्रष्टाचार की बहुत डबल है। श्यामलाल पाल हमारे बड़े पाल नेता हैं। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो बताइए प्रधानी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आपकी हमारी मुलाकात कल फिर होगी, कल और हमें छोड़ के चले जाओगे तो अच्छा रहेगा हमारा और आपका साथ में। 27 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देते हैं। मैंने अभी जारी की है ऑडिट, ये दिखाइए, ये दिखाइए। नहीं, अब दोबारा ब्रीफ मत करवाइए, यही नहीं, दोबारा ब्रीफ नहीं होगा, दोबारा ब्रीफ नहीं कर पाएंगे। आज क्या मुद्दा था? आपके कैमरे में दिखा रहे हैं, आपका कैमरा कहाँ है, लीजिए, आप ही पढ़ के बताइए, कमेंट्री दीजिए, एक किताब लीजिए हमारे पास से। बताइए, राम मंदिर का मामला सामने आ गया है, किस तरह से? अब बात खत्म हो गई, अब बात खत्म हो गई हमारी आपकी। 27 में सरकार बनेगी तो तुम किस तरह से कराएंगे? अरे वो छोड़िए ना, अभी पहले तो 80,000 करोड़ जो खर्च हुए हैं प्रयागराज में, वो ढूंढिए। उसकी जांच होगी? नहीं, वो ढूंढिए ना, कहाँ है। जांच कराएंगे आप, मदद करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी विषय ये है, विषय मत बदलो, बीजेपी के इशारे पे काम मत करो। ये बताइए, इस पे कितनी सख्ती से आप लोग आगे आएंगे? हम लोग अमल करेंगे और सख्ती से, कोई भी पेपर लीक न हो, और अगर होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ, दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक पर सजा दिलाई जाएगी, आप लोगों के लिए योजना बनाई जाएगी, आपको अपने चैनल के मालिक बनाए जाओगे। छात्रों के समर्थन में पार्टी की हम लोग छात्रों के समर्थन में हैं, और छात्रों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, उस दिशा में काम करेंगे। हमारी पार्टी लगातार छात्रों को, युवाओं को जोड़ रही है। सड़कों पर प्रदर्शन समाजवादी के लोग छात्रों के लिए करेंगे? आप समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को हटाने के लिए काम कर रही है, अपने संगठन को बेहतर कर रही है, और अपनी रणनीति बना रहे हैं, जिससे रणनीति आपको ना पता लगे। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न उनके शब्दकोश, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है और न शर्म है।